ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। सत्संग थोड़ा लेट है। लेट इसलिए है कि मैं अभी अभी दवाई की दुकान से आया हूँ। डॉक्टर की दुकान से अभी आया हूँ क्योंकि वो रात को ही बैठते हैं, तो उनसे कुछ कंसल्टेशन चाहिए थी मुझे, इसीलिए देर हो गई है और कोई प्रयोजन नहीं था। तो सॉरी। चलिए, रीना जी कह रही है आज बहुत देर हो गई है भाई, क्या बात है। वही बात मैंने बताई कि पूनम को थोड़ा सा ठंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको दवाई ज़रा दिलवानी थी, तो इसीलिए मैं लेट हो गया। और दूसरा, मेरे काका ससुर हैं, वो भी थोड़े बीमार थे, उनके लिए भी दवाई ज़रा लेनी थी, डॉक्टर को दिखाना था, तो उन दोनों को ईएनटी के पास लेके जाना था, ईएनटी डॉक्टर, तो इसीलिए लेट हो गए। ठीक है, चलिए अब और देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का सत्संग। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और आज का जो विषय है सत्संग का, आज बहुत विशेष, बहुत 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 विशेष आज विषय है। और मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब जो है सत्संग शुरू हो, लेकिन जैसी ईश्वर की इच्छा होती है, जैसी भगवान की इच्छा होती है, वैसे ही होता है। और माइक जो है मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा रखा है, एक मिनट, अब ठीक है शायद। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। आवाज़ मेरी तरफ से पूरी है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत मेरी तरफ से एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो सत्संग देखते हैं, नए जुड़ते हैं, बड़ी हिम्मत करके। भाई आपकी हिम्मत को पहले तो हम आपकी हिम्मत की प्रशंसा करते हैं कि आप इतने लंबे वीडियोस को देख के भी हिम्मत करते हैं कि इसे देख लेते हैं। वीडियोस लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन छोटे वीडियोस में वो बात पूरी होती नहीं है, तो इसीलिए थोड़े वीडियोस लंबे हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आप पूरा सत्संग देखोगे तो आपको एक दिशा ज़रूर मिलेगी साधना के प्रति, क्योंकि हम बहुत सरल और साधारण से व्यक्ति हैं, सीधी बात करते हैं साधना में, जैसी साधना है वैसे ही बात करते हैं, और जो हमें साक्षात्कार होता है उस आधार पर हम बात करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो भी इसलिए है, मैं इसलिए सिद्ध योग का प्रचार नहीं करता कि मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग मेरे गुरुदेव हैं, ये सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं, इसीलिए मैं अपने गुरुदेव का प्रचार करता हूँ। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं संसार में जो अपने गुरु का प्रचार करते हैं अपना धर्म मान के, लेकिन मैं थोड़ा सा उस प्रकार का शिष्य नहीं हूँ कि मैं इसलिए प्रचार करूँ कि ये मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव महान हैं, गुरुदेव भगवान है। सभी सभी लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं बहुत ही वैज्ञानिक माइंड सेट का व्यक्ति हूँ, और मैं इस बात में दृढ़ विश्वास करता हूँ कि हमें सच्चाई का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, और हमारे गुरुदेव का प्रचार प्रसार मैं इसीलिए करता हूँ कि इन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ दी है और मुझे कभी मिले नहीं। मुझे कहा कि बेटा, सभी को कहा कि बच्चों, ये मंत्र है, ये संजीवनी मंत्र है, इसे ऐसे जपना है, सुबह शाम जपना है। 2 समय आपको गुरु की तस्वीर का ध्यान करना होता है, जो कि मुझे अगर आप गुरु मानोगे तो मेरा ध्यान करोगे आज्ञा चक्र पर, और 2 समय इस संजीवनी मंत्र का जप करोगे, और इससे तुम्हारी साधना आगे बढ़ेगी, तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है, तुमको कुछ अनुभव नहीं होता है, तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जब अनुभव हो जाएगा तब तुम आगे इसको बता देना। तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया सिद्ध योग से, इसीलिए मैं गुरु जी का प्रचार प्रसार करता हूँ। ठीक है, अच्छा, आज लेट हो गए। हाँ, बहुत लेट हो गए। मैं वही मैंने बताया सबको कि मैं दवाई की दुकान से अभी डॉक्टर के पास से आया हूँ। अभी बहुत कुछ सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक चेकअप था बीवी का और ससुर का, तो इसीलिए। तो हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। पहला तो हम गुरु जी की पुस्तक से थोड़ा कुछ अंश लेते हैं रोज़, उसको पढ़ते हैं, जिससे कि जो सिद्ध योग में है उन साधकों को गुरुदेव के बारे में जानकारी हो, गुरुदेव जी की फ़िलॉसफ़ी, सिद्ध योग क्या है उसकी जानकारी होती रहे। सभी पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ ना कुछ कारण निकल ही आते हैं, कभी एक दिन हम पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ इस पुस्तक को। अभी हमने शुरू की है पुस्तक, और लगभग इसका 50 25 15 से 17% पोर्शन हमने
पढ़ा है 15% के आसपास, और 14-15% पोर्शन पढ़ लिया है। तो आप अगर सुनोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो जितना हमें अनुभव हुआ है गुरुदेव जी के सिद्ध योग का, जितना हम समझ पाए हैं, उसको भी हम थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसे थोड़ा सा अपनी तरफ से जितना मुझे समझ में आता है उसको थोड़ा सामने भी रखते हैं। तो शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए अगर आप देख रहे हो ना, तो आज का सत्संग पूरा देखना, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि क्या होना है सत्संग में लेकिन आज एक चीज़ मुझे मालूम है कि आज श्रीमद् भागवत में हम दशम स्कंध का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, और इससे महत्वपूर्ण इस संसार में कुछ भी नहीं है। पूरी श्रीमद् भागवत में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है, तो वो आज जो पढ़ेंगे वो है। आप ज़रूर उसे सुनना, चाहे मैं कितना भी खराब वक्ता रहूं, कितना भी अच्छे से ना पढ़ सकूं, लेकिन आप ज़रूर सुनना, पूरा सुनना। आज का सत्संग आप पूरा ज़रूर सुनना, चाहे मुझ में कितनी ही हज़ारों करोड़ों अरबों त्रुटियां हो, उन सारी त्रुटियों को दूर रखकर आज का सत्संग ज़रूर पूरा सुनना, ठीक है। सबसे पहले गुरुजी की पुस्तक से हम आज पढ़ रहे हैं, 25वां चैप्टर है, 129 नंबर पेज है। गुरुजी ने ये बात लिखी है, इसका हेडिंग है धर्म क्या है। 4 फरवरी 1988 को गुरुदेव लिखते हैं, कहते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे एक मिनट, ये हमने कल पढ़ा था, ये हमने कल पढ़ लिया था, मैंने ये धागा वहाँ से नहीं हटाया ये हमने पढ़ लिया था, धर्म क्या है। और आज हम पढ़ेंगे 26वां चैप्टर, 131 नंबर पेज, हिंदू धर्म क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, तो आप ये मत सोचना कि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में पढ़कर हिंदू धर्म का उस तरह से विवेचन करेंगे जैसे कट्टर लोग करते हैं। मैं कट्टर नहीं हूँ, मैं बाहरी धर्मों के प्रति कट्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक ही धर्म को मानता हूँ और वो है सत्य, ठीक है। लेकिन हमारे गुरुजी ने हिंदू धर्म के ऊपर में क्या लिखा है, क्या समझाना चाहते हैं गुरुदेव, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, ठीक है। तो गुरुजी लिखते हैं, ये 19 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने लिखा। गुरुदेव कहते हैं, वास्तव में आज संसार के लोग जिनको हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, वे लोग वास्तव में वेदांती हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सिंधु का मात्र अपभ्रंश है, सिंधु का अपभ्रंश है। वास्तव में वेदों को मानने वाले वेदांती लोगों को ही आज संसार में हिंदू कहकर संबोधित करते हैं। वेदों की व्यवस्था के अनुसार जो लोग चलते हैं वही वेदांती हैं। वेदों की, जो वेदों में लिखा है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, उनमें जैसा लिखा है कि कैसा आचरण व्यक्ति का होना चाहिए, उन वेदों के आधार पर जो व्यक्ति वेदों के अनुसार आचरण करते हैं उन्हें वेदांती कहते हैं, और वेदांती को ही हिंदू कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं, वेदों की व्यवस्था के अनुसार जो लोग चलते हैं वही वेदांती हैं। वेदांत धर्म ही सनातन आदि धर्म है। वेदों की भाषा संस्कृत है, यह भाषा आज की संस्कृत भाषा की व्याकरण से नहीं बंधती है, ऐसा सभी विद्वानों का मत है। यही कारण है वेदों को समझ ना पाने के कारण अर्थ का अनर्थ हो रहा है। आप समझ रहे हो बेसिक बात, कि थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया है। हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं या हिंदू धर्म में जो लोग हैं, वो भी एज इट इज़ वेदांत को एक्सप्लेनेशन जो है, उसकी व्याख्या जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा भेद आ गया है, अंतर आ गया किसी प्रकार से, उसका व्याकरण उसका कारण हो सकता है। दूसरी बात गुरुदेव एक और लिखते हैं कि क्यों अंतर हो गया है, क्यों वेदांतों को वेदांती भी आजकल हिंदू धर्म को
हिंदू धर्म में नहीं माने जाते, या वो कट्टर क्यों हो गए हैं, या फिर वो उनकी जो व्यवहार स्थिति है धर्म के प्रति वो अजीब सी क्यों है। जबकि हमें तो वेदांतों के अनुसार चलना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम वेदांतों के अनुसार चल ही रहे हों। हम वेदांतों को पढ़ भी रहे हैं और उसको लोगों को बता भी रहे हैं, पर मुश्किल ये हो गई है कि हम खुद भी शायद वेदांतों को अच्छी तरह नहीं समझ रहे हैं। उसका पहला कारण तो व्याकरणिक, संस्कृत की व्याकरण डिफरेंस हो सकता है। लेकिन दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो गुरुजी ने कहा है कि क्यों हो गया ऐसा, क्यों हम हिंदू धर्म को वेदांतों के आधार पर, वेदांतों के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि वेदांत जो लिखे गए हैं, वेद जो लिखे गए हैं, वो किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। समझे? वेदांत अगर कहो इस ब्रह्म ऋषि, जैसे महर्षि वेद व्यास जी, इन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी है, ठीक है। हाँ, लिपिबद्ध करने की बात नहीं मैं कर रहा। किसी जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने रामायण को लिपिबद्ध किया है, ठीक है। वो अपनी ब्रह्म दृष्टि से देखकर उन्होंने जो जो देखा वो लिख दिया, ठीक। लेकिन ये जो वेद हैं, इसको लिखने वाला जो ऋषि है वो उसकी बात नहीं है, इसका कोई रचयिता नहीं है, लेखक नहीं है। जैसे मैं आज कविता लिखूं और कोई उसको लिपिबद्ध कर दे तो कहेंगे ये राजशिव की कविता है और इस व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने इसको लिपिबद्ध किया है, ठीक है। तो लिपिबद्ध जो है, जैसे शंकराचार्य जी ने भी ग्रंथों को, वेदों को अनुशासित किया, फिर से लयबद्ध, क्रमबद्ध ठीक से किया उनको शंकराचार्य जी ने। लेकिन वेद आए कहाँ से? वेदों की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? जिस वेद को हम मानते हैं, जिसको मानने से हम वेदांती हिंदू कहलाते हैं, वो वेद आए कहाँ से? वो वेद आए मनुष्य से। मनुष्य से जिस दिन मनुष्य प्रकट हुआ, जिस दिन मनुष्य के प्रकट होने की घटना घटी कि ये जो स्थूल रूप से ये जो हाड़ मांस का शरीर आपको दिख रहा है, ये जब प्रस्तुत हो गया, इसके ये प्रस्तुत कैसे हुआ और ये स्थूल रूप में आ गया है। अब इसको वापस उस सोर्स में जाना है, उस स्वरूप में जाना है जहां से प्रकट हुआ। जिस ऊर्जा से ये बन के मैटर में आया है, इस मैटर से वापस ऊर्जा में कैसे जा सकता है, किस चीज का अनुसरण करके जा सकता है? मनुष्य की उत्पत्ति और प्रकट होने के बाद वापस उसका उसी सोर्स में लय होना, वापस जाना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, मनुष्य के अंदर रचनात्मक घटना है, ये वेद है। वेद मनुष्य से प्रकट हुए। मनुष्य के प्रकट होते ही उसका शब्द रूप में उसका कैसे प्रकट हुआ, क्या है, किधर से आया, कौन ब्रह्म, प्राण क्या है, इंद्रियाएं, मन, हृदय, ये सब क्या है, जो कुछ भी उसकी घटनाक्रम है, उसके अनुसार वेद प्रकट हो गए। मनुष्य का शरीर जो है वो वेदों का जन्मदाता है। मनुष्य का शरीर नहीं, वेद नहीं। वेदों का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता अगर मनुष्य नहीं है तो। मनुष्य को उसकी जानकारी देना, और उसकी जानकारी उस शरीर में आ गया, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, इस चीज की रियलाइजेशन देना, उस पथ पर चलाकर उसको आत्म स्वरूप में प्रकट करना शरीर में रहते हुए, और उसका आचरण ईश्वरीय स्वरूप को करना, यही वेदांतों की शिक्षा है। मनुष्य की मैनुअल है वेदांत, समझो। तो इसको किसी ऋषि ने नहीं लिखा कि ऋषि का कोई ज्ञान है, कोई लीला है भगवान की, ऐसा नहीं है। इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और वापिस अपने सोर्स तक कैसे पहुंचा जाता है, वो सब कुछ वेदों में उसके अनुरूप सब कुछ लिखा हुआ है। और मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, जीवन में अगर उसको कुछ सिद्ध करना है तो कैसे कर सकता है, अगर औषधि से संबंधित है तो कैसे औषधि और प्रकृति कैसे मिलती है, कैसे उसको अपने जीवन को, अपने व्यवहारिक जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने भौतिक जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को किस तरह से सफल बनाना चाहिए, किस तरह से मृत्यु को जीतना चाहिए,
किस तरह से उसको सही, अच्छा और एक एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में संसार में रहना चाहिए, जीवन की पूर्ण आयु भोगते हुए, सारे कर्मों को निभाते हुए वापस अपने सोर्स तक जाने का प्रोसेस है। वेदों का जो पूरा निचोड़ है उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों का जो निचोड़ है उसे हम गीता कहते हैं। तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है? शब्द रूपी, वेदांत रूपी, शब्द रूपी प्रक्रिया है इंसान को खुद को समझने की और अपने ऊर्ध्वगमन करके अपने सोर्स में जाने की। यही सनातन धर्म है। तो आप और मैं, चाहे हम किसी हिंदू परिवार में पैदा हुए, किसी मुसलमान जाति में पैदा हुए, किसी ईसाई जाति में पैदा हुए, सिख जाति में पैदा हुए, लेकिन हम हैं तो मनुष्य। इस मनुष्य को समझना, अगर बाहर से हम किसी चीज को पढ़ के समझना चाहें, इस मनुष्य शरीर को अगर हम समझना चाहें, इसकी सारी लेयर्स को समझना चाहें, इसकी उत्पत्ति को समझना चाहें, पढ़कर तो वेद है। लेकिन मनुष्य पढ़कर क्यों नहीं समझ पा रहा? क्यों कट्टर हो गया है? क्यों एक दूसरे का दुश्मन हो गया? क्यों मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गया? क्यों उसे सच्चा ज्ञान नहीं हो रहा वेदों को पढ़कर भी? उसका कारण है कि वेदांत जो लिखे गए वो परावाणी में लिखे गए, लेकिन मनुष्य उसे वैखरी से पढ़ता है, वैखरी से, इंद्रियों से समझने की कोशिश करता है। मनुष्य का स्वयं का स्वरूप जब इंद्रियातीत है तो इंद्रियों से उस विषय को कैसे समझ सकता है जो इंद्रियातीत है? तो जो वेद हुए वो किसका सब्जेक्ट हुए? इंद्रिया अतीत ध्यान में जब तक आप नहीं जाओगे, जब तक आत्म जागृत होकर आप इंद्रिया अतीत स्थिति में नहीं जाओगे, तब तक आप स्वयं को नहीं जान सकते। वेद तो सिर्फ हमें बताते हैं कि हम कहीं, हम पर हैं, हम त्रिगुणातीत हैं, लेकिन गुणों में रहकर त्रिगुणातीत को कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए वेदांत पंगु हो गया है, लंगड़ा हो गया है। वेदांत समझा ही नहीं पा रहा है, पढ़कर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं, कैसे पहुंचे। तो वेदांत अपने आप में लंगड़ा हो गया है। अब ये जो वेदांत जो लंगड़ा हो गया है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। तो इसकी एक टांग जो है, जिसकी वजह से लंगड़ा हो गया, जो खो गई है, वो इसकी टांग अगर इसके साथ लगा दें तो ये वापस ठीक हो जाएगा। और वो टांग जो है, वेदांत की दूसरी टांग जो है, वो है योग। जब इसकी दोनों टांगे लग जाएंगी, वेदांत और योग दोनों टांगे लग जाएंगी, तब ये पूर्ण हो जाएगा। जब ये पूर्ण हो जाएगा तब इसे कहेगा पूर्ण दर्शन, तब इसे कहेगा पूर्ण हिंदू दर्शन। मुख्य रूप से हिंदू दर्शन जो है वो दो भागों में विभाजित है, वेदांत और योग। योग गायब हो गया, योग को लोगों ने एक्सरसाइज बना दिया। हॉट योगा, वेस्टर्न योगा, इंडियन योगा, ये योगा, वो योगा, कपाल भाती, अलोम भाती, ये भाती, वो भाती। लेकिन भूल गए कि योग है मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। और जब योग घटित होता है तब वेदांत प्रकट होता है अंदर। और जब वेदांत अंदर प्रकट होता है, तब जब हम बाहर पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है ये तो मैं जानता हूं। तुमने वेद को पढ़कर जाना, ओ अच्छा अच्छा ऐसा होता है, तब तुमने योग प्राप्त नहीं किया। तुम जब योग प्राप्त करोगे तब वेदांत तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, तुम कहोगे हाँ ये तो मैं जानता हूं, ये अंतर है। तो लोग पढ़कर उसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन स्वयं बनकर अनुसरण स्वयं का नहीं कर रहे, इसीलिए समस्या हो गई है। हिंदू होना या हिंदू परिवार में जन्म लेना या मुसलमान परिवार में जन्म लेना, किसी भी परिवार में जन्म लेना, ये हमारी नियति या हमारा धर्म तय नहीं करता। हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर एक चेतन तत्व है जिसके कारण हम जीते हैं और मरते हैं। वो तत्व को जानना, उस आत्मा को जानना, और जिस मर्जी लाइन पर, पथ पर, साधना पर चलकर उस आत्मा को, उस सत्य को जानो। और जिस दिन तुमने जान लिया और उसको प्राप्त कर लिया, उसके योग में तुम प्रवेश कर गए, उस दिन तुम सनातनी हो गए। मानव धर्म तुम्हारा कोई भी रह जाएगा, वो यहीं रह जाएगा तुम्हारे शरीर के साथ।
तुम्हारा अंतिम संस्कार उसी धर्म में वैसे ही किया जाएगा, दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, बहाया जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारी गति आत्मा की गति होगी, सनातन की गति होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सारा विश्व सनातन धर्म हो जाएगा। तो इसको अन्य धर्म वालों को इसको गलत लेने की जरूरत नहीं है। सनातन हो जाएगा इसका मतलब है आत्म स्वरूप हो जाएगा, सत्य स्वरूप हो जाएगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मैं सत्य स्वरूप में स्थापित नहीं होना चाहता, मैं अपनी आत्मा को नहीं जानना चाहता, मैं उस परम सत्य को नहीं जानना चाहता? कौन होगा ऐसा? हाँ, अपने अपने धर्म में रह के हर प्रोसेस है, और भगवान ने तो अलग अलग स्वरूपों में जन्म लिया है। तुम बस सत्य तक पहुंच जाओ, जो सत्य तक पहुंचेगा वही सनातनी है, वही वेदांती है, वही पूर्ण दर्शन को जानेगा। ठीक है, चलो ये तो बात मैंने बीच में अपनी बात कर दी, गुरु जी की बात पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला है ना, ये मैंने अपनी बात मतलब अपनी नहीं बोली है, ये गुरु जी के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। गुरु जी के बहुत सारे, मैंने लगभग गुरु जी के लगभग सारे वीडियोज़ देखे हैं, लगभग, हो सकता है कोई नहीं भी देखो, जो प्रसारित हो चुके हैं। और गुरु जी की जो पुस्तकें हैं वो भी मैंने थोड़ी पढ़ी हैं, और योग में तो मैं हूँ पिछले 10 साल से। तो मैंने जो भी समअप किया है आपके सामने, ये गुरुदेव जी की कुछ पुस्तकें, लेखनी, वीडियोस में से ही आया है, और मेरे साक्षात्कार से ही भी थोड़ा आया है। इसीलिए मैं सब याद करके नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जैसा फील हुआ, मैंने जो बोलता गया वो गुरुजी ने ऑलरेडी बोला भी हुआ है, कुछ नया नहीं है। अब एक्चुअल में गुरुदेव जी ने यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्या लिखा है, उसको पढ़ते हैं, आप देखना ऐसा ही कुछ आएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो बेहतर आएगा, मेरी त्रुटि हो सकती है, फिर कहीं मेरे सुधार में कोई कमी रहेगी तो मैं उसको सुधार लूँगा। लेकिन गुरु जी ने जो लिखा होगा वो आप सुनिए। गुरुदेव कहते हैं, संस्कृत भाषा देव भाषा है, यह वह मूल भाषा है जिसे वर्तमान मनवंतर के आरंभ में उत्तर मेरु के निवासी बोलते थे, पर अपने विशुद्ध रूप में यह द्वापर या कलयुग की संस्कृत संस्कृत नहीं है, यह सतयुग की भाषा है, जो वाक और अर्थ के सच्चे और पूर्व संबंध पर प्रतिष्ठित है। यह सतयुग की भाषा है जो वाक और अर्थ के सच्चे और पूर्व संबंध पर प्रतिष्ठित है। इसके प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन में एक विशेष एवं अविच्छेद्य शक्ति है, जो वस्तुओं को निज प्रकृति के कारण ही अपना अस्तित्व रखती है, जो वस्तुओं की निज प्रकृति के कारण ही अपना अस्तित्व रखती है, ना कि विकास या मानवीय चुनाव के कारण। ये मूलभूत ध्वनियाँ हैं जो तांत्रिक बीज मंत्रों का आधार है और स्वयं मंत्र का प्रभाव निर्मित करती हैं। बहुत सुंदर बात है, इतनी सुंदर व्याख्या दी है भगवान ने कि ये सिर्फ वाणी नहीं है, सिर्फ वाणी नहीं है संस्कृत, बल्कि इसके जो शब्द हैं, इसका जो वाक और अर्थ है, ये पहले वो उस जो वस्तु है उसके ऊपर, उसके आधार में है। ठीक, उनका अटूट संबंध है, वस्तु का, वाक का, और वाक के अर्थ का उस वस्तु के साथ पूर्व संबंध है, पहले से उसका संबंध है। जितने भी बीज मंत्र होते हैं, जितने भी शब्द हम बोलते हैं मंत्रों के रूप में, वो सारे के सारे जो है वो इस मंत्रों का आधार है संस्कृत। वही मंत्र स्पंदन करते हैं, जिन मंत्रों को हम हृदय चक्र को स्पंदन कर रहा है कोई, आज्ञा चक्र को स्पंदन कर रहा है कोई, है ना, हमारे सातों शरीरों को जो स्पंदन करता है वो जो मंत्र है, उस मंत्रों का मूल क्या है? वाक है, शब्द है। और वो शब्द कहाँ, कौन सा है? संस्कृत शब्द है, ऐसा बोल रहे हैं। वेदों की भाषा के संबंध में महर्षि अरविंद जैसे संत की यह मान्यता है। अतः वेदों को आधार मानकर जो कर्मकांड और धार्मिक विधियां इस युग में प्रचलित हैं,
वे सभी आधारहीन और सच्चाई से बहुत दूर हैं। क्या कह रहे हैं ऋषि अरविंद? कहते हैं देखो, जो लोग वेदों को आधार मानकर कोई कर्मकांड कर रहा है, कोई धार्मिक विधियां चल रही हैं इस संसार में, वो सारी की सारी जो हैं वो बेकार है और सच्चाई से बहुत दूर है। जो आज का मनुष्य, जो हिंदू जो कहता है, जो आज वो कर रहा है, जो कर्मकांड वो कर रहा है, जो विधियां वो अपना रहा है, वो सारी बेकार है, उनका कोई लेना देना नहीं है वेद से, ऐसा ऋषि अरविंद ने कहा है। अतः अगर हमें वेदों की कुछ सच्ची झलक देखनी हो तो हमें पुराणों का अध्ययन करने से अधिक लाभ होने की संभावना है। पुराणों की रचना व्यास जी ने की थी। पुराणों की रचना क्योंकि सतयुग में नहीं हुई, अतः पूर्ण सच्चाई का ज्ञान तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी पुराण जो है अन्य ग्रंथों से वेदों के अधिक निकट है। वेदों को समझने की शक्ति हम में नहीं है, ये तो वो क्लियर कर दिया उन्होंने। अगर हम वेदों को समझ सकते हैं तो हम अंदर से योग प्राप्त करके ही वेदों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें योग प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम वेदों को पढ़कर समझना चाहते हैं, तो इसमें त्रुटि होने की संभावना है, क्योंकि त्रुटि हो रही है, लोग त्रुटि कर रहे हैं और गलत तरीके से कर्मकांड और विधियां कर रहे हैं, क्योंकि वेदों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करें, हम वेदों को कैसे समझें अगर हमें योग प्राप्त नहीं हुआ है? तो महर्षि अरविंद तो कहते हैं कि जो ऋषि व्यास हैं, महर्षि व्यास हैं, उन्होंने जिन पुराणों की रचना की है हमें उनको पढ़ना चाहिए। वो एग्जैक्टली वेदों की व्याख्या तो नहीं करते, क्योंकि वो सतयुग में नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी वो वेदों के थोड़ा पास जरूर है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको योग प्राप्त नहीं हुआ है तो आप पुराणों के माध्यम से, महर्षि व्यास के माध्यम से वेदों को थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन वेदों को डायरेक्ट पढ़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप उल्टे पड़ जाओगे, गलत समझ जाओगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप आत्म रूप से जागृत होते हैं, आपको योग प्राप्त होता है, फिर तो आपको वेद अंदर से प्रकट हो जाएंगे, फिर आपको बाहर पुराणों की भी जरूरत नहीं है। फिर पुराण से बेहतर है आपका योग, फिर आपको पुराणों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर वेद अंदर प्रकट ही हो गए मूल रूप में, तब फिर पुराणों के माध्यम से जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी आगे क्या लिखा है देखते हैं। फिर कहते हैं, सतयुग में प्रत्येक मानव का उस परम सत्ता से सीधा संपर्क था। युग युग में यह अंतर बढ़ता ही गया दूरी के हिसाब से। आज का मानव सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए चरम सीमा तक पहुंच रहा है। हमारा विज्ञान भी कहता है कि ऐसी स्थिति में पहुंचने पर हर वस्तु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस संबंध में विष्णु पुराण हमें स्पष्ट बताता है। विष्णु पुराण हमें बताता है कि सतयुग में विष्णु यज्ञ के रूप में अवतरित होते हैं। त्रेता में विजेता और राजा त्रेता में विजेता और राजा तथा द्वापर में व्यास संकलनकार, संहिताकार और शास्त्रकार के रूप में। इसका अर्थ यह नहीं है कि याज्ञिक कर्म के रूप में अवतरित होते हैं। सतयुग मानव पूर्णता का युग है, जिसमें सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था स्थापित होती है। पूर्ण या चतुष्पाद धर्म का युग है, जिसका पालन योग की पूर्ण और सार्वभौम उपलब्धि पर या परमेश्वर के साथ सीधे संबंध पर निर्भर है। सतयुग की बात है, या तो व्यक्ति पूर्ण योग में है या भगवान के सीधे संपर्क में है, इसलिए उसके भटकने का कोई मतलब नहीं है, वो सत्य के साथ संबंधित है, सत्य युग में है। चतुष्पाद धर्म है। चतुष्पाद धर्म क्या है? ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व। इन चारों धर्मों का पूर्ण सामंजस्य है, इनमें कोई भेद नहीं है। इसी कारण सतयुग में पृथक वर्ण अस्तित्व नहीं रखते। अलग अलग रूप से कामकाज लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म व्यवस्था नहीं है, वो सामंजस्य है। ब्राह्मण और शूद्र में कोई अंतर नहीं है, बस कर्म व्यवस्था हो सकती है, अंतर हो। त्रेता में ब्राह्मणत्व का ह्रास होने लगा, पर वह क्षत्रियत्व की सहायता करने के लिए एक गौण शक्ति के रूप में बना ही रहता है। उस समय क्षत्रियत्व की ही मानव जाति पर शासन करता है। कौन से युग में? त्रेता में। ब्राह्मणत्व का ह्रास हो गया, थोड़ी कमी आ गई उसमें, क्षत्रियत्व बढ़ गया, क्षत्रियत्व थोड़ी पावर में आ गया, लेकिन ब्राह्मण उसका सहयोग कर रहा है, इसलिए थोड़ा बचा भी हुआ है, उतना ह्रास नहीं हुआ, लेकिन अपनी उच्च गति से नीचे उतर जाता है, क्षत्रियत्व थोड़ा ऊपर उठ जाता है। मनुष्य जाति तब पहले की तरह अंतर्निष्ठ ब्रह्म ज्ञान से सहजता धारित वीर्य या तपस के द्वारा रक्षित नहीं होती।
बल्कि वह एक ऐसे वीर्य या तपस द्वारा रक्षित होती है जो कुछ कठिनाई से ही ब्रह्म ज्ञान को पोषित करता है और उसे ध्वस्त होने से बचाता है। तब विष्णु क्षत्रिय अर्थात वीर्य और तपस के विग्रहधारी केंद्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। द्वापर में ब्राह्मणत्व और अधिक ह्रास हो जाता है, और अधिक ह्रास होकर, ह्रास होना मतलब नीचे गिर जाना। कोरे ज्ञान द्वापर में ब्राह्मणत्व और अधिक ह्रास को प्राप्त होकर कोरे ज्ञान या बौद्धिकता में परिणत हो जाता है। कोरा ज्ञान, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। क्षत्रियत्व वैश्यत्व को आश्रय देने वाली एक अधीनस्थ शक्ति बन जाता है। मतलब अब क्या है, ब्राह्मणत्व सिर्फ क्षत्रिय और वैश्यत्व को आश्रय देता है, ठीक है, आश्रय देने की बस अधीन हो गया है उनके, और वैश्यत्व को अपने प्रभुत्व का अवसर प्राप्त होता है। अब यहाँ वैश्यत्व जो है, वैश्यत्व क्या है, वो जो कामकाज होता है ना, व्यवसाय जो होता है उसको बोलते हैं। और वैश्यत्व को अपने प्रभुत्व का अवसर प्राप्त होता है। वैश्य के मुख्य गुण क्या है? कौशल, व्यवस्था व प्रणाली, और इसलिए द्वापर संहिता निर्माण कर्मकांड और शास्त्र का युग है। इसलिए द्वापर संहिता निर्माण और कर्मकांड और शास्त्र का युग है, जो ह्रासोन्मुख आंतरिक आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए बाहरी उपकरण है। दान, अतिथि सेवा, तर्पण, यज्ञ और दक्षिणा अन्य धर्मों को निगलने लगता है। यह यज्ञ युग है, यज्ञ का युग है। भोग और इसलिए वेद का उपयोग इहलोक और परलोक में भोग संपादन के लिए किया जाता है। इसमें विष्णु बुद्धि और अभ्यास की अर्थात बौद्धिक ज्ञान पर आधारित नित्य अनुष्ठान की सहायता से धर्म के ज्ञान और आचरण को सुरक्षित रखने के लिए स्मृतिकार, कर्मकांडी और शास्त्रकार के रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग में शूद्र के धर्म, प्रेम और सेवा के सिवाय सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या बोलते हैं? कलयुग में शूद्र के धर्म, प्रेम और सेवा के सिवाय सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। इस शूद्र धर्म द्वारा ही मानवता का धारण एवं रक्षण और समय समय पर पवित्रीकरण भी होता है, क्योंकि ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान सांसारिक व्यवहारिक बुद्धि ले लेती है। वीर्य छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान ले लेते हैं ऐसे आलस्य पूर्ण यांत्रिक साधन, जिनसे सब कार्य निर्जीव ढंग से कम कष्ट के साथ कराए जा सके। मशीनी युग है ना। दान, यज्ञ और शास्त्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उनके स्थान पर नपी तुली उदारता, कोरा कर्मकांड और तामसिक सामाजिक रूढ़ियां एवं शिष्टाचार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन निर्जीव रूपों को छिन्न भिन्न करने के लिए अवतार प्रेम को उतार लाते हैं, जिससे जगत को नवजीवन प्रदान किया जा सके और एक नई व्यवस्था एवं नया सतयुग जन्म ले सके। जबकि परमेश्वर पुनः यज्ञ के रूप में अर्थात ज्ञान, बल, सुखोपभोग और प्रेम रूपी चतुष्पाद धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति से संपन्न परम विष्णु के रूप में अवतीर्ण होंगे। विष्णु पुराण का उपयुक्त वर्णन स्पष्ट बताता है कि कलयुग में पूर्ण निर्जीव सत्ता का विस्तार है। तामसिकता अपनी चरम सीमा को छू रही है। निर्जीव सत्ता मतलब तमस, घोर मतलब जो डेड है, ठीक है, उसका ही विस्तार है। अतः यही समय उस परम सत्ता के अवतरण का उपयुक्त समय है। काल के गुण धर्म के कारण संसार के सभी धर्म केवल कोरे कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्दजाल और तर्कशास्त्र के सहारे अध्यात्म की आड़ में अन्याय, अत्याचार और शोषण करने में लगे हुए हैं। धर्म मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। विष्णु पुराण में पुनः सत्युग की जो बात कहकर उसके गुण धर्म बताए गए हैं, वे सभी महर्षि अरविंदो की इस भविष्यवाणी से पूर्ण रूप से मेल खाते हैं। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमयी है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणियां संसार के कई संत कर चुके हैं।
सभी ने उस परम सत्ता के अवतरण की बात भारत भूमि पर की है। ऐसा लगता है उस परम सत्ता का सात्विक प्रकाश संसार के सभी संतों को यदा कदा दिख जाता है। मेरा प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार भी वह परम आध्यात्मिक सत्ता इस युग के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रमाण सहित ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि सभी उसके सामने नतमस्तक होकर उस परम सत्ता के अधीन होकर कार्य करने लगेंगे। इस प्रकार हमारे वेदों में वर्णित बात सत्य होगी और कलयुग का अंत होकर पुनः सतयुग की स्थापना होगी। संसार की सारी घटनाओं पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है वह समय अब अधिक दूर नहीं है। इसमें जो बात है ना, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का भौतिक में अवतरण हुआ। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है, वह श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक के देव का अवतरण। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ क्या, ये चश्मा, श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण। ये जो लाइनें हैं ना, ये बहुत गूढ़ रहस्य की है, बहुत गूढ़ रहस्य है इनमें। जो नीचे अवतरण हुआ, श्री कृष्ण का अवतरण हुआ 24 नवंबर 1926 को, तो वो कौन है, किस स्वरूप में हुआ? तो कहते हैं श्री कृष्ण का जिस स्वरूप में अवतरण हुआ वो अधिमानसिक के देव के स्वरूप में हुआ। अब ये अधिमानसिक देव क्या करता है? ये साधारण मानव को अतिमानस के लिए तैयार करता है। ठीक है, अधिमानसिक का देव क्या करेगा? साधारण मानव को अति मानव के लिए तैयार करेगा। और जब वो अति मानव तैयार हो जाएगा तब श्री कृष्ण जो आनंदमयी है वो उस अति मानस के साथ योग कर कर उसको आनंद की तरफ ले जाएंगे, अपने स्वयं की तरफ ले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का आपको योग कब होगा? कब आपका अतिमानसिक रूप में, जब आप अतिमानसिक रूप के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या कहते हैं? अतिमानसिक के लिए तैयार करना। सुनिए ध्यान से, श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है, तैयार करता है अतिमानस के लिए। हमारी तैयारी अतिमानस के लिए हो रही है। और जब हम तैयार हो जाएंगे कि हमें अभी अतिमानस में परिवर्तित कर दो, तब भगवान श्री कृष्ण वो काम करेंगे। क्योंकि अतिमानस जब तुमको होना है तो तुमको आनंद के साथ योग होना जरूरी है। बिना आनंद के अतिमानस प्रकट नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर वो अतिमानस जन्म नहीं ले सकता है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो अतिमानस जन्म ले और तुम्हारे साथ उस आनंद का योग हो, उसके लिए भी तुम्हारी अभी मानसिक स्थिति नहीं है इस कलयुग के आधार पर। तो भगवान जब नीचे आए हैं अधिमानसिक के देव के रूप में, वो आपके साथ योग करेंगे, आपको एक नाम जप देंगे और अपना ध्यान देंगे। जब आप उनका ध्यान करेंगे और उनका नाम जपेंगे तो आप में एक परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन ही आपकी तैयारी है कि आप अतिमानस में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। और जब आप रेडी हो जाओगे, सारे परिवर्तन से गुजरते हुए आप रेडी हो जाओगे, तब भगवान श्री कृष्ण का मूल जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद ईश्वर तब आपसे योग करेगा और तब आप अतिमानस में प्रकट हो जाओगे। बिना भगवान के योग के, आनंदमयी कृष्ण के योग के, आप अतिमानस में परिवर्तित नहीं हो सकते। लेकिन उसके योग को भी पाने के लिए आपको तैयारी की ज़रूरत है, तैयार होने की ज़रूरत है। वो तैयारी करवाने वाले भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं, जिनका मैं शिष्य हूँ। क्योंकि जो कुछ भी ऋषि अरविंदो ने 24 तारीख के बारे में या अन्य जो भी बातें कही है वो गुरु जी पे फिट बैठती है। गुरु जी ने इस बात का सब विशेषण भी दिया है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, तुम अपने आप को अतिमानसिक समझते हो, अतिमानसिक क्या है तुम्हें मालूम भी नहीं है। किसी को भी मालूम नहीं हो सकता अतिमानसिक क्या है। तब तक मालूम नहीं हो सकता जब तक भगवान श्री कृष्ण का योग ना हो जाए। और वो योग पहले आपको मन को परिवर्तन करेगा, आपके मन को, अधिमन को अतिमन में परिवर्तित करेगा। मन का परिवर्तन, बुद्धि भी परिवर्तित होगी इसके साथ। बुद्धि ही वो है, ठीक है, जो शासन जो बदलेगी। बुद्धि फूल प्रकाशित हो जाएगी। आत्मा का प्रकाश जब पड़ता है चित्त से तो रिफ्लेक्ट कहाँ होता है? बुद्धि पर होता है। तो विवेकवान विवेकवती वो होगी।
और इधर आपका जो मन है, जब इसका रूपांतरण होगा, इसके रूपांतरण का प्रकाश आपके प्राण पर गिरेगा, आपका प्राण रूपांतरण होगा, आपके प्राण का प्रकाश आपके शरीर पर पड़ेगा, तब आपका शरीर भी रूपांतरण होगा। आपका ये जो फिजिकल बॉडी है ये दिव्य हो जाएगी, ये परिवर्तन हो जाएगा, इसमें दिव्य शरीर हो जाएगा आपका। लेकिन ये दिव्य शरीर तब होगा जब आप अति मानस को प्राप्त होंगे, और अति मानस को प्राप्त होने के लिए आपको अति मानस के योग के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो तैयारी भगवान श्री गुरुदेव उस नाम जप से, उस ध्यान से करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज तक भगवान श्री कृष्ण का योग लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, हुआ है। क्योंकि भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, हृदय में वास करता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि आज तक भगवान किसी के हृदय में जागृत नहीं हुए, उसे योग नहीं हुआ, उसने परम पद नहीं पाया है। लेकिन ये डिफरेंट है, इसमें डिसेंट है। अति मानसिक की जो बात हो रही है, अति मानसिक इस संसार पर नीचे डिसेंट करेगा। उसका जो अति मानसिक का जो परिवर्तन है वो उसके प्राण में और शरीर के माध्यम से उसके शरीर को भी आत्म स्वरूप में परिवर्तित कर देगा। जो हम हार्ड मास का शरीर, ये जो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कभी बीमारी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, बुढ़ापा हो रहा है, ये हो रहा है, कंट्रोल नहीं है, ये आत्मा में परिवर्तित हो जाएगा, आत्म स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो आज आवरण दिखते हैं माया के, ये आत्म स्वरूप हो जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है अति मानसिक का, इस समय जो परिवर्तन है, ये असेंशन का नहीं है, सिर्फ असेंशन का है जब तक आप अति मानसिक के लिए तैयार नहीं होते, फिर आपका भगवान के साथ योग होकर अति मानसिक में आप परिवर्तन नहीं होते, ये असेंशन है। अति मानसिक होने के बाद फिर डिसेंशन है उस अति मानसिक का। वो अति मानस आपके प्राण में उतरेगा, प्राण से आपके शरीर में उतरेगा और शरीर को दिव्य कर देगा। तब जब शरीर दिव्य हो जाएगा तब दुनिया देखेगी ना कि ये मरता नहीं, ये बूढ़ा नहीं होता, इसको रोग नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होगी। तब दुनिया कहेगी कैसे हो गई, कौन से ऋषि हो, कौन से संत हो तुम। तब वो कहेगा ना तो हम कोई ऋषि हैं, ना तो हम कोई संत हैं, हम तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य हैं, हमारा रूपांतरण हो गया है। कैसे? हमने ये योग किया, हमने ये नाम जपा, ये ध्यान किया, और हम में इतने वर्षों में ये रूपांतरण हो गया। अब हम मरेंगे नहीं, हम अपनी इच्छा से जब चाहें इस शरीर में रहें, जितना चाहें, जैसे रहें, जिस अवस्था में चाहे रहें, ग्रस्त जीवन में रहें। हम अपना परिवार वंश भी आगे बढ़ा सकते हैं जैसे तुम लोग हो। हम वो कमल का फूल है जो पानी में रहकर भी भीगते नहीं। अब मृत्यु हम पर शासन नहीं करती, अब हम मृत्यु से मुक्त हैं। अब ये मृत लोक नहीं है क्योंकि हम यहाँ वास करते हैं, अब ये अमृत लोक है। धरती अपने अमृत को प्राप्त करेगी, तो यहाँ चलने वाला मनुष्य जब अमृत हो जाएगा तब देवता ये नहीं कहेंगे जा मृत लोक में जा, नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ये मृत लोक रहेगा नहीं। तब पृथ्वी अमृत लोक कहलाएगी। ये रूपांतरण है, योग है। और जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूं ये जरूर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने की शक्ति भी आप में तब होगी जब आप में वो घटना घट रही होगी, आप उस पथ पर चले होंगे, आपको वो प्रकाश दिख रहा होगा कि मुझे उस प्रकाश को प्राप्त करके अपने शरीर में उतारना है। और वो प्रकाश क्या है, कैसा है, किस तरह काम करता है, इसकी जानकारी आपको तब होगी जब आपके अंदर वो घटना घटेगी। आप गुड़ खाओगे, गुड़ मीठा है, तभी आप बोल पाओगे गुड़ मीठा है। तो घटना घट रही है, लेकिन जब तक वो घटना शरीर तक नहीं पहुंचती तब तक लोगों का उंगली उठाना उचित है, उठानी भी चाहिए, उठाओ। लेकिन जिस दिन वो परिवर्तन शरीर में उतर जाएगा उस दिन तुम्हारी उंगली ही तुम्हारी तरफ मुड़ जाएगी, और तुम वो सिर्फ मुड़ेगी नहीं, तुम ऐसे सिर पर हाथ रख के कहोगे ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि तुम्हें प्रमाण चाहिए, ये युग प्रमाण का है, ज्ञान से यह बात नहीं बनती। निज साक्षात्कार से किसी को कुछ बताना बेकार है जब तक परिवर्तन तुम्हारे शरीर तक ना उतर जाए। और शरीर तक उतरना तो अंतिम स्टेज है। जब अंतिम स्टेज में पहुंच के हम अपना शरीर को परिवर्तित कर लेंगे तब जाकर लोग देखेंगे कि ये सिद्ध योगी है। तुम्हारा ये परिवर्तन कैसे हो गया, तुम्हारे गुरु कौन है,
तब सारे संसार को रामलाल जी सियाग के सामने झुकना पड़ेगा। आज जिस कल्कि की बात हो रही है घोड़े पर आने वाले की, तब सब उसको भूल जाएंगे, उन्हें नहीं चाहिए होगा कलयुग कल्कि, तब इसे ही कल्कि मानेंगे। क्योंकि आपको क्या चाहिए, कल्कि से क्या चाहिए? वो आके पाप को नष्ट करे या आपका रूपांतरण करे, चुनना आपको है। आपको कौन सा कल्कि चाहिए, जो पाप को नष्ट करे या आपको रूपांतरित करे, आपको अमर करे, आपको पाप से मुक्त करे। ठीक है, चलिए। तो ये भगवान श्री गुरुदेव जी का पुस्तक से कुछ अंश हमने पढ़ा आपके लिए, धर्म, रूपांतरण और गुरु की महत्ता। भगवान श्री गुरुदेव का जो मुख्य स्वरूप है जिसे हम अधिमानसिक देव कहते हैं। और आज तो हम बोल रहे हैं, दुनिया सुन रही है, लेकिन जिस दिन गुरुदेव का परिवर्तन उनके साधकों में होगा, मुझ में होगा ऐसी नहीं मैं कह रहा, मुझ में भी होगा, तुम में भी होगा। जो भी गुरुदेव के शिष्य हैं, जो भी सच्चे हैं, एकनिष्ठ हैं और रूपांतरण के लिए तैयार होंगे, उनका रूपांतरण होगा। गुरुदेव का काम ही है तैयार करना, तैयार करना उसका काम है। तुम तैयार, तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ योग करके तुम्हें वो स्थिति प्रदान कर देंगे। तुम इस संसार में रहो, अमृत होके रहो और नई मनुष्य जाति की शुरुआत करो। दिव्य मानव चलेगा तुम्हारे स्वरूप में, हमारे स्वरूप में चलेगा, किसी गर्भ से जन्म नहीं लेगा, बल्कि चलता फिरता मानव रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये श्री भगवान की जो है पुस्तक हमने पढ़ी। अब हम जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। 11:30 हो चुके हैं, तो इससे पहले कि अगला दिन चालू हो जाए, हम श्रीमद् भागवत के अध्ययन में प्रवेश करते हैं। अब बड़ी लीला है भगवान की, है भगवान की लीला है कि भगवान जो है रात्रि पैदा हुए थे 12 बजे, तो हमें लगता है आज का अध्ययन भी हम रात के 12 बजे क्रॉस ही कर जाएंगे। तो मुझे मालूम नहीं है कितने लोग देख रहे हो आप, तो जितने भी देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, सुंदर ही सुंदर, सुंदर ही सुंदर, बस सुंदर और अति सुंदर, इसके सिवाय मेरे पास कोई शब्द नहीं है। श्री सुखसुधा सागर, श्री गुरुदेव, आप सबको प्रणाम है। हम अपने आप को भी प्रणाम करते हैं कि हमें ये योग प्राप्त हुआ कि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकें। श्री सुखसुधा सागर, श्रीमद् भागवत, 3रा अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। जय प्रभु जी। लम इसको पकड़ो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। इस पे एस्ट्रिक साइन दिया, व्याख्या दी है। व्याख्या क्या है? जैसे अंतकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समिष्टि का, शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। काल, भगवान काल से परे है। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। कौन? काल। दिशा, प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीचि के वरुण आदि। कंस के राज्यकाल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गई। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देश के व्रज प्रदेश में आ रहे हैं। अब अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं का प्रसन्नता का हेतु है।
संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। तीसरा पॉइंट है, विराट पुरुष के अवयव संस्थानों का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान है। उसके बाद तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी हमने पहले काल की व्याख्या, फिर दिशा की व्याख्या, फिर पृथ्वी की। पृथ्वी की व्याख्या में 4 पॉइंट्स है। पहला है, पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे पृथ्वी का मंगलमयी होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। दूसरा पॉइंट, भगवान के श्री चरण मेरे वक्ष स्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। तीसरा, वामन ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। इसलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो गई। वामन ब्रह्मचारी थे, परशुराम जी ब्राह्मणों को दान दे दिया। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। इसलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो गई। चौथा पॉइंट है पृथ्वी के लिए, अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देव का स्वागत करने चली। उसके बाद जो आता है व्याख्या में, जल यानी नदियां। पहला पॉइंट है नदियों में, कहते हैं नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंध के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभ आगमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। कौन बोला? नदियां। नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि हम अब स्वयं देख लेंगे। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहां देख नहीं पाती। अब उन्हें परिपूर्ण रूप से देख सकेंगी, इसलिए वे निर्मल हो गई हैं। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वे निर्मल हो गई हैं। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्ण अवतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है श्री कालिंदी जी। अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गईं। अब आता है हृदय। कालिया दमन करके कालिया दह का शोधन, ग्वाल बालों को अक्रूर को ब्रह्म हृदय में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि स्व संबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हृदयों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हमें लोग जड़ समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे। इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से हम सहृदय हो रहे हैं। अग्नि क्या कहती है? अग्नि कहती है, इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर तृणाव्रत कालिया के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भषण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। जब श्री कृष्ण अवतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। वायु क्या कहती है?
कहती है, उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समान शील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करने लगे। फिर वायु कहती है, वायु क्या सोचती है, आनंद कंद कृष्ण चंद्र के मुखार बिंद पर जब श्रम जनित स्वेद बिंदु आ जाएंगे, तब मैं ही शीतल मंद सुगंध गति से उसे सुखाऊंगा। यह सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगा। फिर क्या कहता है, यदि मनुष्य को प्रभु चरणार विंद के दर्शन की लालसा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। वाह, मानो यह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। कहते भगवानों की, अगर भगवान के चरणारविंद चाहिए तो विश्व की सेवा करो। इसीलिए वायु सबकी सेवा करने लग गया कि भगवान की प्राप्ति हो। रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने, वायु कह रहा है, रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इसमें मैं कृतार्थ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुंचाने लगा। फिर संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। आकाश क्या कह रहा है, आकाश की एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती रही, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो आनंदोत्सव मनाने के लिए नीले चंदोवे में हीरों के समान तारों की झालरें लटका ली हैं। फिर कहते हैं, स्वामी के शुभ आगमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत एवं निर्मल हो गए। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। नक्षत्र क्या कहते हैं, मैं देवकी के गर्भ में जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए, अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। मन क्या सोच रहा है, योगी मन का निरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं और जिज्ञासु बाध करते हैं। तत्वों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध से पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। फिर क्या कहता है, निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं। लौकिक आनंद भी प्रभु में मिलेगा, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो तो लोक में रहता है ना, समाज में रहता है ना। मन इंद्रियों के साथ भोग करता है, तो खुश है कि भगवान स्वयं इंद्रिय रूप में प्रकट हो रहे हैं। भोग विलास करेंगे, इंद्रियों में रहेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, सब करेंगे, तो मेरा तो आनंद है, क्योंकि भगवान बस क्या बोले। फिर कहते हैं, वसुदेव के मन में निवास करके ये ही भगवान प्रकट हो रहे हैं, वह हमारी ही जाति का है। कौन? वसुदेव के मन में निवास करके ही भगवान प्रकट हो रहे हैं, वह हमारी ही जाति का है। यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। सुमन, देवता और शुद्ध मन। सुमन किसे बोलते हैं? देवता और शुद्ध मन को। सुमन को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है, ये जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। फिर मन और क्या सोचता है, संतों में, स्वर्ग में और उपवन में सुमन, शुद्ध मन, देवता और पुष्प आनंदित हो गए। क्यों ना हो, मानव यानी विष्णु और वसंत का आगमन हो रहा है। उसके बाद भाद्र मास क्या कहता है? भद्र अर्थात कल्याण का देने वाला है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निशीत यतियों का संध्या काल और रात्रि के 2 भागों की संधि है। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। आय हाय हाय, सुंदर। निशिनाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना, तो निशा के मध्य भाग में देखो 12 बजने वाले हैं, लेकिन क्या संयोग है।
तो निशा के मध्य भाग में, रात्रि के मध्य भाग में अवतरण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी यही है। यदि वसुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करें। ऋषि, अच्छा यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, ये जो व्याख्या आई है बीच में कि सभी नक्षत्र, तारे, ग्रह, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ तक है। इसके बाद ये एस्ट्रिक यहाँ तक आया, उसके बाद अगला एस्ट्रिक पढ़ेंगे। अब फिर से शुरू, जहाँ से व्याख्या शुरू होती है, तो फिर क्या कहते हैं, इस तरह से दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों की गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए, कि जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे और तथा सिद्ध अपने चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। यहाँ पर फिर से थोड़ी व्याख्या आती है, एस्ट्रिक साइन दिया हुआ है। क्या व्याख्या आती है, कहते हैं कौन नाचने लगे, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि और देवता जब अपनी सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े, तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और बाघ संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पर न्योछावर कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, फिर इसके बाद एक चिन्ह है, एक व्याख्या आएगी आगे। वो चिन्ह कहाँ है? एक मिनट, कहाँ जी, कहाँ जी, कहाँ? अच्छा ठीक है, तो ये उसके बाद जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जन करने लगे। क्या? जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जन करने लगे। इसकी व्याख्या आती है, क्या कहते हैं इस विषय में, क्या कह रहे हैं? कहते हैं मेघ समुद्र के पास जाकर मंद 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 गर्जन करते हुए कहते हैं, जल निधे, यह तुम्हारे उपदेश यानी पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया है। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं वैसे हमारे भीतर भी रहे। दूसरा पॉइंट है, कहते हैं बादल समुद्र के पास जाते और कहते कि समुद्र, तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ा सा जल देकर कह देता, अपनी उताल तरंगों से ढकेल देता, जाओ अभी विश्व की सेवा करके अंतकरण शुद्ध करो, तब भगवान के दर्शन होंगे। स्वयं भगवान मेघ श्याम बनकर समुद्र से बाहर वृज में आ रहे हैं। हम धूप में उन पर छाया करेंगे, अपनी फुइयाँ बरसाकर जीवन न्योछावर करेंगे और उनकी बांसुरी के स्वर पर ताल देंगे। अपने इस सौभाग्य का अनुसंधान करके बादल समुद्र के पास पहुंचे और मंद मंद गर्जन करने लगे। मंद मंद इसलिए कि वह ध्वनि प्यारे श्री कृष्ण के कानों तक न पहुंचे। आया है, क्या कहते हैं, क्या आनंद है भाई। हाँ, फिर
जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपणी देव की के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। हाँ क्या 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 चश्मा 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 चश्मा। तो कहा वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभ्यमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर आप समस्त बुद्धियों की सृष्टि करते हैं। एक मिनट, आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमयी जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। प्रविष्ट नहीं होके फिर भी प्रविष्ट जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्ववादी कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक रहती है। जब वे इंद्रिया आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अणु प्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का अवतरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। प्रभु अद्भुत है ये तो। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ बाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते।
विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है, विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु जी कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजः प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप इन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्रार्ध समाप्त हो जाती है, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व में और महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। हे प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई है। अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य स्वरूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ। मेरे धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की।
तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। 12,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते देवताओं के। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं पृश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या आती है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं हूँ, अतएव मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। आहा, क्या सुंदर। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा आपके जैसा पुत्र। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब मैं इनको वो नहीं दे सकता जो मैंने इन्हें वचन दे दिया है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 गुना देना पड़ेगा। अब तो मैं स्वयं को 3 बार देता हूँ। तो 3 बार भगवान ने माता के गर्भ से जन्म लिया। पहले बार जब वो गर्भ से जन्म उन्होंने लिया, तब पृश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुए। दूसरे जन्म में उपेंद्र यानी वामन हुए। अब तीसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान कहते हैं, मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। हाय 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 हाय, क्या सुंदर भगवान ने क्या किया होगा। भगवान को पहचान ही नहीं सकते थे। हाँ, तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिया वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या है। जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए हों,
उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद यानी आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए अधा पतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय है। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया, जिनके चरणों की धूली सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गई, आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। दूसरा पॉइंट कहते हैं, मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंखें न फेर ले, इसीलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं, ये सहस्त्र सहस्त्र लहरियां गोएं ही तो हैं, ये उन्हीं के समान इनका भी पालन करेंगे। एक कलिया नाग तो मुझ में पहले से ही है, यह दूसरे शेष नाग आ रहे हैं, अब मेरी क्या गति होगी। यह सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। एकाएक यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह ना सोच लें कि मैं इसमें खेलूंगा कैसे। इसलिए वे तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटने तक जलवाली हो गई। जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोल कर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने भी अपना दिल खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। मेरी नीरसता देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसलिए वे उच्छृंखलता छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोचपूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह ही वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या आती है। व्याख्या क्या है? अच्छा, ये जो माता यमुना जी है ना, इनकी और थोड़ी सी व्याख्या आती है उनके विचारों की। वो क्या है? माता यमुना क्या सोच रही है? कहती हैं, जब इन्होंने सूर्य वंश में रामावतार ग्रहण किया तब मार्ग ना देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। अब ये चंद्र वंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। यदि मैं इन्हें मार्ग ना दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से मानो यमुना जी दो भागों में बट गई। सतपुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है। मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर श्री कृष्ण है, फिर मेरे हृदय में ही उनकी स्फूर्ति क्यों ना हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया। तो ये यमुना जी की थोड़ी और बातें थी। अच्छा, जब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, इसमें लास्ट में कहते हैं कि भगवान उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना मालूम था कि कोई संतान हुई है, लेकिन उनको बहुत परिश्रम हुआ, तो उन्हें पता ही नहीं कि मेरा पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है, और योग माया ने उन्हें सुला दिया था। तो उसके बारे में थोड़ी सी
व्याख्या आती, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल यानी इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। भाई आगे है चौथा अध्याय, कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना है। ये सुख हम कल भोगेंगे। कल मतलब अभी तो कल हो गया 12-12 हम एक दिन से मध्य रात्रि में, देखो आपका जन्म होता है और आपने आज जो अपना जन्म करवाया ये भी मध्य रात्रि में ही करवाया, तो आज हम लेट हुए, किसी कारण हुए, लेकिन भगवान की इच्छा से जो होता है अच्छा ही होता है। बहुत आनंद आया ना, बहुत आनंद आया। चौथा अध्याय हम योग माया वाला कल पढ़ेंगे। बड़ा अब तो पूरा सुंदर ही सुंदर है भैया। अब तो हर अध्याय भगवान के नाम से खिल जाएगा, हर शब्द खिल जाएगा, शब्द भगवान ही भगवान है। अब तो हर अक्षर में मज़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में कल हम पढ़ेंगे योग माया जी का। अब मेरा ना चश्मा कहाँ गया दूसरा, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं, दूर का। चलो ठीक है। तो क्या प्रश्न है आपके? हाँ, अमित तोमर, गुरु भाई जो मुझ अज्ञानी से कुछ गलती हो गई हो, कुछ ऐसे शब्द बोले गए हों आपको बुरा लगा हो, माफ़ करना गुरु भाई। गुरु क्यों लिख रहे हो ऐसा आप? गुरु भाई माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने आपको ये बोला था कि सत्संग बंद कर दो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ प्रभु, सत्संग कंटिन्यू रखो। अमित, सीधी सी बात है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, न तुम्हारे चाहने से कुछ होता है, न मेरे चाहने से कुछ होता है, और मैं निकृष्ट व्यक्ति हूँ और हूँ 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 लेकिन सत्संग जो है ये ये बहुत पवित्र है, अग्नि है। मैं निकृष्ट व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी निकृष्टता जो है ना वो इसमें जलकर भस्म हो जाएगी एक दिन। इसीलिए सत्संग पवित्र है, हम पवित्र नहीं हैं। सत्संग अपने आप नहीं होता या हमारी इच्छाओं से नहीं होता है, सत्संग प्रकट होता है। इसीलिए कभी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हमें सत्संग का अधिकार किसने दिया। सत्संग का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को है। निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को भी सत्संग में जाने का अधिकार है। भगवान की बड़ी कृपा होती है, भगवान जब हृदय में प्रकट होते हैं तभी सत्संग होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, तुमसे भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको कष्ट ना हो हमारे कारण। आज रान सिंह ने भी यही कहा कि आप अगर हमें रिप्लाई नहीं दोगे तो हम सत्संग में नहीं आएंगे, ऐसा उसने लिखा। मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसे रिप्लाई दे नहीं सकता, रिप्लाई दे नहीं सकता उसको, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं सकता, अधिकार नहीं है मुझको। मैंने वेलकम कभी किसी को नहीं कहा कि आइए आपका बहुत स्वागत है, आप रहो, आप रहने चाहिए सत्संग में। मेरा भी रहना कोई निश्चित नहीं है सत्संग में। मैं अगर इस तरह बैठ के बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है एक दिन आएगा, पता नहीं कब आएगा। अब देखो, जो काक भुजंडी जी है ना, वो 27 कल्पों से सत्संग कर रहे हैं। अब उनका सौभाग्य है, हमारा कितना है हमें मालूम नहीं।
हम कितना सत्संग कर पाएंगे हमको मालूम नहीं है। लोमेश ऋषि है ना, उनकी भी आयु बड़ी लंबी है, उनका भी सौभाग्य है, ठीक है, लेकिन वो सत्संगी हैं, हम भी सत्संगी हैं, लेकिन हम कलयुगी हैं। हमारे जीवन में कितना सत्संग है हमको मालूम नहीं, लेकिन जब तक हम हैं, इस शरीर में हैं, इससे बाहर भी कहीं हैं, तो भी हमारा एक ही लक्ष्य है, सत्संग। क्योंकि हमने सत्संग को नहीं चुना है, सत्संग ने हमें चुना है। और सत्संग किसी को फेवर भी नहीं करता है, किसी को बुरा भी नहीं कहता है। सत्संग सिर्फ सत्य बोलता है, इसका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। सत्य बड़ा 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 क्या बोलते हैं इसको, सत्य क्या है, बड़ा निर्दयी है। सत्संग बड़ा निर्दयी है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। निर्दयी इसलिए है कि हम सुख को सुख मानते हैं, दुख को बहुत दुख मानते हैं। हम सुख और दुख में जीवन बिताते हैं, लेकिन सत्य जो है वो सुख दुख की परवाह नहीं करता, मानता नहीं उस चीज़ को। वो सत्य बोलता है जिसे सुनकर हमें दुख होता है। इसीलिए मैंने कहा कि सत्य जो है बड़ा निर्दयी है। सत्संग उसके लिए सुख कारक है जिसका सुख और भौतिक सुख और दुख जो है वो निपट गया है, जो अपने भौतिक सुख और दुख को छोड़कर सत्य को मानना चाहता है, उसके लिए ये आनंददायी है। बाकियों के लिए तो ये विषपान है। राम सिंह पहला या तुम पहले व्यक्ति नहीं हो, या मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत पहले से ये सत्संग चल रहा है, लगभग 5 वर्षों से, और आगे जितना भी चलेगा लोग आएंगे और जाएंगे। रुकेगा सिर्फ वही जो सत्य के लिए रुकेगा। जो मेरे लिए आता है वो चला जाएगा, जो मुझसे स्नेह करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे लिए आता है क्योंकि मुझे अच्छा मानता है, वो चला जाएगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा वो मुझे अच्छा नहीं मानेगा। जब मुझ में परिवर्तन आएंगे और वो उस परिवर्तन को समझ नहीं पाएगा तो वो चला जाएगा। जैसे कुछ लोग इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि मैं मांसाहारी हूँ। एक गुरु बहन ने कहा हम जा रहे हैं क्योंकि आप मांसाहार करते हैं। वो सत्संग छोड़ दिया, किसके लिए? मेरे लिए। तो वो सत्संग के लिए कभी आई नहीं, वो मेरे लिए आई थी। मेरी वार्ता सुन के आई होंगी, या कोई ज्ञान की बात सुन ली, या मेरी कोई अच्छी बात सुन ली होगी, और मेरा एक अवगुण देखकर वो चली गई। जो सत्य के लिए आता है वो कैसे जा सकता है? मेरे लिए कोई मुझे देखकर आएगा तो मुझे देखकर एक दिन चला भी जाएगा। तो जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वो मेरे प्रिय और मित्र या शत्रु हो सकते हैं, लेकिन जो सत्य का मित्र है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते, नहीं। उसे उस बात से फर्क पड़ेगा जो सत्संग में घटना घटती है। आप सत्य के लिए आओ। राम सिंह को भी सत्य के लिए आना चाहिए। मेरे उत्तर देने से अगर वो नहीं आता है तब भी इसका अर्थ ये है कि वो कभी सत्संग के लिए नहीं आया। वो मेरे लिए आता है, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो वो सत्संग छोड़ के चला जाएगा। तो जा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने रिप्लाई दिया तो तू आएगा, मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो तू नहीं आएगा। इसका मतलब है तुझे सत्संग से कोई लेना देना नहीं है, समय नष्ट करते हो। अगर मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, पहले सत्य से लेना देना है, तब तुम्हारा अधिकार है सत्य पर, तब सत्य तुम्हें अपनाएगा, तब तुम कभी नहीं जाओगे। एक मेरे बहुत अच्छे गुरु भाई हैं, हर महीने बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या आप सत्संग देखते हो? तो बोले कभी कभार। अब आपको पता है मैंने उनसे ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि मुझे पता है वो नहीं देखते। जो नहीं देखते, मुझे पता है कि वो नहीं देखते। अब वो मेरे बड़े प्रिय हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि देखते हो? बोले कभी कभार। लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा
कि देखा करो, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है। उनके अंदर अगर ये होगा कि सत्संग में कुछ सत्य है, ले लूँ जाके, तो देखेगा। जब उसकी आस्था मुझसे हट जाएगी तो वो सत्य से मुझसे दूर चला जाएगा, सत्संग छोड़ के चला जाएगा, तो उसके लिए यहाँ कुछ रखा भी नहीं है। बहुत लोग आए अमित, राम सिंह, बहुत लोग आए चले गए, एक भी है ऐसी नहीं है, टिके नहीं, टिके हुए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि वो टिके रहते हैं कब तक। तो तुम सत्य के प्रति, गुरु के प्रति सच्चे रहो। तुम्हारा है सत्संग, तुम्हारा है, मेरा थोड़ी। जैसे फूल की खुशबू होती है ना, तो उस पर किसी का एक अधिकार नहीं होता। किसी माली ने एक बाग लगाया है, उसमें फूल लगाए हैं, तो क्या उसकी सुगंध को बाग से बाहर जाने से रोक सकता है? मैंने लगाया है गुलाब का फूल, मैं ही इसकी खुशबू लूँगा? इसी तरह से सत्य है, कहीं भी हो, कोई भी बोल रहा हो, उस पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, सत्य तुम्हें पकड़ेगा। तुम किसी व्यक्ति को मत पकड़ो। किसी व्यक्ति के जवाब देने से, नहीं देने से तुम्हारे सत्संग पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरे माफ़ करने से तुम्हें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सत्संग में आओ, सत्य के लिए आओ, और सत्य ना हो तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ऐसा कुछ नहीं है माफ़ी मांगने वाला, ऐसे नहीं। ठीक है, आप आओ। और राम सिंह को भी अगर वो सुन रहा हो तो उसे समझना चाहिए कि मेरे उत्तर देने से अगर तू आएगा तो मत आना। तुझे यहाँ कुछ मिल रहा है, सत्संग से कुछ मिल रहा है, समझ में आ रही है तो आओ। नहीं कुछ मिल रहा, नहीं कुछ लाभ हो रहा तो मत आओ, मेरे लिए मत आओ, मत आओ। कोई भी मत आओ, मेरे लिए कोई मत आओ, कोई मत आओ। मेरे लिए तो मेरी पत्नी भी नहीं आती, आपको मालूम है? मेरी पत्नी भी इसलिए सत्संग नहीं देखती कि मैं कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ये सत्संग अभी ख़त्म भी नहीं होगा। अभी मैंने जय गुरुदेव बोलूँगा ना, मैं यही बोलूँगा कि आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, ऐसे रिमोट उसके हाथ में है कि कब इस व्यक्ति को मैं बदलूँ। आगे ये जो वार्तालाप चल रही है यहाँ तक तो वो पहुँची तो पहुँची, नहीं तो ऐसे पलटती है वो। आज तक उसने कभी सत्संग को पूरा नहीं देखा होगा। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, बुला लूँ अभी, सब पूछ लेना, कोई एक सत्संग बता दे पूरा देखा हो। पर ये बात उसकी अच्छी है कि वो मेरे लिए सत्संग नहीं देखती। वो देखती है कि क्या बोले जा रहा है, गुरु जी की कोई बात बताई है, श्रीमद् भागवत में, गीता में क्या पढ़ा जा रहा है। जब मैं 1.5-2 घंटे बात करता हूँ तो मुझे क्या कहती है, इतनी देर क्यों बैठे रहे, सीधा गीता क्यों नहीं पढ़ देते, तुम अपनी बकबक क्यों करते हो, अपना रोना धोना क्यों करते हो, सीधा गुरु जी की पुस्तक पढ़ो, सीधा श्रीमद् भागवत पढ़ो। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से आपको होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं मुझसे, ना मेरे बेटे को लेना देना है कुछ भी। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके पिताजी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। देखो कितना अच्छा परिवार है। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक सत्य है तब तक सत्संग है। व्यक्तिगत रूप से कभी सत्संग नहीं चलते। सबको आना चाहिए, सत्य के लिए आना चाहिए। और जो नहीं आते हैं, मैं ये भी बता दूँ, अच्छा 30-35 लोग जो आते हैं, 300 लोग ऐसे हैं जो इसलिए नहीं आते कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, राजू शर्मा, राजशिव बैठा सत्संग कर रहा है, इसलिए 300 लोग नहीं आते। और 30 लोग इसलिए आते हैं कि राजशिव कर रहा है। अब इनमें से कितने लोग इसलिए आते हैं कि ये सत्संग में हमें बहुत कुछ मिलता है, मुझे ये सत्संग अच्छा लगता है, व्यक्ति छोड़ दो, ऐसे पता नहीं कितने हैं मुझे। और जिनको सत्संग अच्छा लगता है वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं, लेकिन पहले सत्य को प्यार करते हैं। पहले वो देखेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, फिर वो प्रश्न कर सकते हैं कि आपने ऐसा बोला, ऐसा ऐसा क्या चीज़ है। वो सत्संग पर सवाल नहीं उठाते, मुझ पर उठा सकते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आपको,
300 लोग सिर्फ इसलिए नहीं आते कि वो मुझे देखते हैं सत्संग करते हुए। ये दुर्भाग्य है मनुष्य की इंद्रियों का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 12:30 बज गए हैं और आप सब मेरे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं। इसके अलावा मेरी कोई भावना किसी के प्रति नहीं है। ठीक है, और मैं किसी का ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। और जो मेरे बारे में कुछ अलग घटनाएं, कुछ मैं बोल रहा हूँ, अब समझ लेना। हमारी शादी हो गई है, हमारी एक पत्नी है, हम अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठ हैं। हमारा किसी भी स्त्री के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दृष्टि नहीं है। इसीलिए आप अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। ना ही हमारा कोई दैविक संबंध है, ना ही भौतिक संबंध हो सकता है, और ना ही कोई ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, या वो देवता, ये देवी, कुछ भी। ये सारे भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। चुपचाप साधना करो, गुरुदेव का नाम जपो, गुरुदेव का ध्यान करो और अपने पति के प्रति एकनिष्ठ हो जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है। इसीलिए सत्संग देखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम सत्संग नहीं देखती। ये तुम्हारी साधना को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ऐसा मत करो। साधना करो, सिर्फ साधना करो। सिर्फ सत्य के लिए आओ, सत्संग के लिए आओ, मेरे लिए मत आओ। पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हो ही रहा है। पागल मत बनो। चलो, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग। कल मतलब आज ही मिलेंगे फिर से। 12 तो बज गए। आज ही मिलेंगे शाम के ध्यान में। शनिवार है ना, शनिवार को क्या रहता है? ठीक है, अभी मैं व्यस्त हूँ ना, तो बेटे का थेरेपी चल रहा है तो जाना पड़ता है। उसका टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं रहता, फिर आते आते कई बार देर हो जाती है, इसीलिए शाम का ध्यान आजकल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम समय पर आते हैं तो शाम का ध्यान करेंगे एक साथ, और फिर सत्संग होगा। सत्संग कल कितने बजे होता है वो ध्यान करने के समय बता देंगे। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।